इतो शानदार निर्णय आप कर इतो बंदोबस्त व्यवस्था करी और माने भी शुभ अवसर माते याद करिया और आप सबरो दर्शन लाभ रो आप सबरो आशीर्वाद देने अवसर मिलियो। इन वास्ते मैं डेविड गांव वासियों ने साधुवाद देनी चाहूँ, आपने बहुत बहुत धन्यवाद देनी चाहूँ, आप पर हृदय आभार। साथ ही जयंती समारोह जद ही सफल हो सके जद आप सबरो पधारनो। आप सब इतनी बड़ी संख्या में पधारिया। साल में एक बार वीर शिरोमणि देवराज रो परिवार वंशज भाईपो और अपर जितना भी रिश्तेदार है वीर शिरोमणि देवराज जी ने मनाना 36 को हमारा लोग वे सब अठे आ और वीर शिरोमणि देवराज जी ने पुष्पांजलि अर्पित कर और मोरे उजले इतिहास ने याद कर। और वास्तव में आज रोम रोम खड़ो हो जाए और पे सब गौरवान्वित महसूस करा कि वीर शिरोमणि देवराज जी आप वंशज हाँ कहीं हमारी दूरदर्शी सोच और किन और इतिहास उजलो हो। मां शक्तिराम वे उपासक हा और उपासक के कारण उन्हें अमर होने रो वरदान मिले। उन वरदान ने कारण ही इतने बड़े भूभाग माते मो इन साम्राज्य बढ़ायो और राज करियो और राज करते हुए मोरी कई दूरदर्शी सोच ही एक तो मोने प्रकृति रो प्रेम, एक मोने गाय माता रो प्रेम, पशुओं विशेष लगाओ। इन वास्ते जकाए 24 गांव उठे बसिया है, इन 24 गांव में विशेष तौर दूधरी धार दे और बहुत बड़ा ओण और गोचर छोड़ और प्रकृति प्रेम रो एक अनूठो उदाहरण वो पेश करियो जो आज ही ऊपर हम ही नजर आ रही है। वास्तव में इन शुभ अवसर माते और सब हमेशा अठेहान आज मोरी पुण्य गाथा ने याद करो, मोरे इतिहास ने याद करो और भिड़ा हो रहो। सब युवा नौजवान अपने आप ने गौरवान्वित महसूस करे कि आज वो आंसू में तो घोड़ो उठे है। युवा बच्चा नौजवान सब लोग पूछे इतिहास के बारे में पूछे और इतिहास अविस्मरणीय हो और हमेशा इतिहास के पन्नों में वे पूजा जावे। उमर वंशज अपने सेवा करने को मौको मिलियो है जो मोर साम्राज्य है उन्हें अपने बनान रख सको और मोर नाम और आगे बढ़े। इन वास्ते मोरी संतान ने और काम करना चाहिए और मैं आपने खास तौर पर शुभ अवसर माते अठे आज बधाई देनी चाहूं कि शेरगढ़ में 3 पंचायत समितियां हैं, बालेसर, शेरगढ़ और सेखाड़ा। बालेसर में राजकीय महाविद्यालय खोदा और 24 गांव जो इंदावटी क्षेत्र है और वहां राणा उगम सिंह जी वीर योद्धा जो साम्राज्य उठे स्थापित करियो हो। राणा उगम सिंह जी इंदा के नाम से वह राजकीय महाविद्यालय बनाकर उनकी चिरस्थायी को अपने अमर करने को काम करियो। हाथे आज इन शुभ अवसर माते पहली जयंती है। इन वास्ते में आप सबने बधाई और शुभकामना देनी चाहूं कि शेरगढ़ मुख्यालय और शेरगढ़ भी 24 गांव में शामिल है। इन वास्ते शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खुलवा और उस राजकीय महाविद्यालय का नाम वीर शिरोमणि देवराज राठौड़ के नाम से करने का काम किया। बात में आपको बधाई दो और वर्षों तक जब तक वो राजकीय महाविद्यालय रही उनमें जगह छात्र पढ़ाई करी उठे वीर शिरोमणि देवराज जी इतिहास लिखी थी और इतिहास रे आते आते जब टीसी लेन जाए कॉलेज में भर्ती हुई तो वीर शिरोमणि राव देवराज जी के बारे में जरूर पूछेंगे और इतिहास की जानकारी करेंगे। मैं महसूस करूं कि आजकल जमानों कहीं आ गया। आप देख रहा हो 7वीं पीढ़ी में तो लोग पता ही नहीं है कि हमारे अदोसा कौन है। मने याद कोनी कि सन 52 लगान आज दिन तक कितना एमपी रहे कौन कौन रहे समय रे साथे अतीत रे साथे लोग भूल जा लेकिन याद उन्हें रखी जाए जिन्हों इतिहास नाम अमर नहीं उन्हों काम अमर हुए और काम रहते नाम जोड़ है वो हमेशा हमेशा रे वास्ते एक नयो इतिहास बन जा। इन वास्ते और गौरवान्वित महसूस करा कि क्षत्रिय कुल में जन्मिया और क्षत्रिय कुल में वीर शिरोमणि देवराज जी के परिवार में जन्मिया। इन वास्ते
जकी वे प्रेरणा अपन देन गया वह प्रेरणा दई अपन सबरे वास्ते है। और मैं बात ने महसूस करूं कि हमेशा अपन जगह इतिहास पुरुष रहा है, वो इतिहास पुरुष और नाम है। इन वास्ते जो भी जिम्मेवारी अपन मिले समय के इंतजार नहीं करे, समय पाछो आवे नहीं। समय रहते अगर कुछ अच्छा काम कर जाओ तो वो एक नई यादगार बन जाए। इन वास्ते आज अपन सबरे बीच में विराजमान है केंद्रीय मंत्री आदरणीय गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब। शेरगढ़ सूरवीरों की धरती है, शेर पड़नो शेरगढ़ आके भारत एक लिपटी जावे ज्यो नरो टणकारी के। शेरगढ़ पूरे हिंदुस्तान में पहला विधानसभा क्षेत्र है जठेरी वीरांगनाओं माताओं एड़े जांबाज सूरवीरों ने जन्म लिया, जो सिर्फ खुद स्वार्थ के वास्ते नहीं, केवल और केवल मात्र सीमाओं की रक्षा के वास्ते, सरहद की रक्षा के वास्ते साथ देने में पीछे नहीं हटिया। खुदरे वास्ते कहीं मांग नहीं करी, खुदरे स्वार्थ की मांग नहीं करी, केवल भाव था तो राष्ट्रीय प्रेम का ओत प्रोत भाव था। राष्ट्र हित सर्वोपरि मान करके हमेशा आगे बढ़िया। इन वास्ते सबों ज्यादा सैनिक इन धरती दिया। मैं हमेशा मांग करता हो और आज भी करनी चाहूं कि चूहे जेड़ो पाकिस्तान है, पुलवामा में किन नगरी आज निंदनीय घटना वो करी है। मंत्री महोदय, आज 18 जांबाज युवा भी चाह रहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र शेरगढ़ में एक खेल अकादमी हो, खेल अकादमी के अंदर हम तैयार हो और तैयार होकर देश की सेवा के लिए आगे बढ़े। आज सदैव मन में भावना रही। इन्हें आते आते आज पे बालेश्वर में राजकीय महाविद्यालय खोलियो है, शेरगढ़ में राजकीय महाविद्यालय खोलियो। अगर शेरगढ़ की कोई मांग तो उन वीर सपूतों की हमेशा से एक ही मांग चली आ रही है कि यहाँ पर फड़ौदी विधानसभा क्षेत्र लोड और शेरगढ़ में बहुत योद्धा हैं, बहुत सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं। यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय खुले। ये पिछले लोकसभा चुनाव में अपने मांग करी थी और इसके लिए मुख्यमंत्री से पत्र लिखा कर केंद्र सरकार को भेजा। लाल चुनाव में भी आप वादो करियो कि कड़ी कड़ी जोड़ी आप केंद्रीय विद्यालय खोला के ये सौगात शेरगढ़ को देंगे, लेकिन वो वादों पे पूरा नहीं कर सके। हाँ, इन वादे ने अपने पूरा करना चाहिए। पड़ोस में ही ओसिया, तिवरी और पाली में केंद्रीय विद्यालय खुलिया है, तो केंद्रीय विद्यालय खुल जाए और खेल एकेडमी बन जाए तो यहाँ पर यहाँ के वीर सपूतों के वंशज और योद्धा युवा यहाँ तैयार हुएला। और मैं आज दावे साथ कह सकूं कि पुलवामा जैसी घटना जब घटित होती है तो यहाँ की जांबाज युवाओं की ये रोम रोम खड़ा होता है, यहाँ फड़कन फड़कती है और हमेशा में तैयार रहते हैं कि केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान सरकार हो, शेरगढ़ जैसी जांबाज धरती को शस्त्र दे दे तो पाकिस्तान को केवल शेरगढ़ ही सबक सिखा सकता है। इतनी यहाँ पर वीरता आज भी भरी हुई है। इतने सैनिक आज भी, चाहे वो 85 साल के हैं चाहे 90 साल के हैं, आज भी वो देश की रक्षा के लिए, देश की आन बान शान और स्वाभिमान को बढ़ाए रखने के लिए आज भी वो तैयार है। इन वास्ते अपन ने ऐसा काम करना चाहिए जिन्हों आने वाली पीढ़ियां तैयार होकर देश को नाम रोशन कर सके। और मैं समझू इन धरती माते ऊपर ऐसा काम कर दो तो इन देश को नाम रोशन करने वास्ते ऐसी प्रतिभाओं अठे तैयार हो सके। मैं हमेशा मांग करता है कि ऊपर जोधपुर आधुनिक निर्माता महाराजा उमेश सिंह जी साहब, अब राजीव गांधी के नाम से एयरपोर्ट है, इंदिरा गांधी जी के नाम से एयरपोर्ट है, महाराणा प्रताप जी के नाम से है, शिवाजी के नाम से है, तो महाराजा उमेश सिंह राठौर के नाम से जोधपुर का नाम एयरपोर्ट होना ही चाहिए। ये भी हो। और लंबे समय से ऑपरेटे परम आदरणीय दादा जसवंत सिंह जसोल साहब वित्त मंत्री बिराजिया और वित्त मंत्री की कलम हो रखने ही जो मैं आ समझू कि पूरे प्रत्येक प्रदेश में जैसे राजधानी वे उठे एम्स जड़ो चिकित्सालय खुले, लेकिन वो आप रो बेटो करते हुए जोधपुर में एम्स खुलायो और उन टाइम में शिलान्यास में उठे हाथे हो और वे घोषणा करी कि एम्स रो नाम भक्त शिरोमणि मीराबाई रो नाम होवेला, वो भी आज तक नहीं हो सकियो। और पे चाहो ये भी नामाकरण हो और आने वाली पीढ़ियां अपना पूर्वज और इतिहास बने। इन वास्ते जद भी कद भी अपर कलम रही है, मैं आज कह सकूं कि शेरगढ़ धरती माते जितना योद्धा हुआ, जितना स्वतंत्रता सेनानी हुआ, जितना शहीद होया,
मोर नाम पे फिर राजस्व गांव बना एन मोरी याद ने चिरस्थायी बनाने वास्ते और इतिहास अमर करने वास्ते काम करियो। और आज मैं कह सकूं कि इन धरती माते अपरा पूर्वज अठे निवास करे और अपरा जगह दादो सा परदादो सा और उमरो जो बास है या उमरी ढोणियों है उमरो बा है उन बा ने अपने राजस्व गांव रो दर्जा देते हुए आज मैं कह सकूं कि अपने कुंडला जगह पूर्वज हा जगह क्षत्रिय हा 400 क्षत्रियों के नाम से गांव बनाने का काम शेरगढ़ की धरती पे हुआ है। उनका इतिहास अमर करने का काम किया। इन प्रकार वो काम अगर होता रहे तो मैं समझूं कि अपनो इतिहास अमर वेला और आगे भी युवा आगे बढ़ेला। आज स्थितियों कहीं क्षत्रिय समाज चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो चाहे आर्थिक क्षेत्र हो चाहे और क्षेत्र हो और पिछड़ता जा रहा हो। ऐसे सम्मेलन में अपन विचार कर लो संकल्प लेना पड़ी कि अब कहीं उतार कहीं हो गया कहीं ऊपर स्थिति हो रही है। आज कई जगह कौमों में जब मैं जाऊं मैं सुनूं भाषण ऊपर कौम रो वोट ऊपर कौम री बेटी वही कौम ने मिलनी चाहिए एड़ा कई जगह भाषण में सुनिया। लेकिन क्या दूसरे लोगों से जो दूसरे लोगों में अच्छाइयां है वो हम ग्रहण नहीं कर सकते और नहीं सीख सको। लेकिन इन बात रो आज विचार आवे बड़ो दुख भी हुए दर्द भी हुए। आज अपर हम ही है परम आदरणीय जो सतयुग संघ है अपना उसके प्रमुख साहब दादा भगवान सिंह जी रोल साहब सब विराजे हमेशा के भाई जब दो राजपूत होमी खड़ा हो जाए तो उनमें आप विचार कर दियो कि किनो साथ देनो है। दो राजपूत खड़े होंगे तो एक राजपूत जरूर जीतेगा और जब राजपूत एक खड़ा है सामने किसी और समाज का है तो उस समय तो कम से कम एकजुटता हमको दिखानी चाहिए। ऐसे समय में भी अगर आप एकजुटता नहीं दिखाओ तो आने वाले समय अपने माफ नहीं करेला इतिहास भी माफ नहीं करेला। इन बार उदाहरण आप हम ही है पहल के विधानसभा में बने और 28 विधायक अब के 18 विधायक समाज राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी गिरावट आ रही। बहन मारे काकी सा लागे है पग में मारो परदादो भादरी है सुनीता जी अठे विराजमान है जैसलमेर पधार है कई हालत है। अब जैसलमेर तो बन लागे बाड़मेर जैसलमेर है मिनी पाकिस्तान बन रही है अठे कौन मदद करी उमरो सहयोग कौन करी। स्थिति वहां होगी कि जैसलमेर में भी पोकड़ में भी लोड में भी डेगाड़ा में भी लाडू में भी परबसर में भी शाहपुरा में भी एड़ा घनी जगह है जठे एक ही क्षत्रिय उम्मीदवार और अब उन्होंने कह दो कि जगह दूसरी जाति का उम्मीदवार हम ही खड़ा उमर वोट थोड़े क्षत्रिय ने मिलिया कहीं नहीं मिलिया लेकिन क्षत्रिय उठी ने वोट दे दिया। और आज आप देखो परिस्थिति गिरावट आ रही और ये स्थिति आगे आने वाला लोकतंत्र में बेला आप खुद महसूस करो इस बात ने कि अब कटे जा रहा हूं कौन कहीं कह रहा कहीं नहीं कह रहा वो पछेरी बात सोच ऊपर ही पैदा करनी पड़ी और सोच पैदा करनी पड़ी। इन बात से मैं कहूँ कि आने वाले जगह चुनाव और आ रही है पंचायती राज चुनाव में भी अब तो आरक्षण मिलना चाहिए। अब आरक्षण नहीं सामान्य सीट आवे उठे है जो कौमी खड़ा उपरान और आपस में तलवार काट के दो बेटी फैसलो करी मंदी ठा है पर फैसलो का ही आपस में लड़े फैसलो का ही ऊपर हम ही है। इन वास्ते कम इन वर्चस्व ने बचा रखने आज जरूरत है। एकजुटता दिखाओ संगे शक्ति कलयुग है इन कलयुग में माथा देने की जरूरत को नहीं अब माथा गिरवानी जरूरत है। अब है जो तलवार ही नहीं कलम की जरूरत है। इन वास्ते में आप सब निवेदन करनी चाहूँ कि जद ऊपर कुदरो जाओ अगर आगे बैठी तो निश्चित रूप कुल हितेशी वेला और कुल ही मदद करला। इन वास्ते आप सब इन बात पर विचार कर दियो। अब की आप बहुत दयनीय स्थिति आप और हम ही आई है आज समाज ने हमें नहीं पड़ेगा। मैं तो आप सब वही निवेदन करना चाहूँ खास तौर गजेंद्र सिंह जी साहब आप सब बीच में विराजमान आज शेरगढ़ की धरती में 3 तरीके पे अपने नौजवान युवाओं ने आगे बढ़ा आज पूरा विश्व समरी और बढ़ रही पर्यटन क्षेत्र में बहुत ज्यादा संभावनाओं है और पर्यटन नीति केंद्र में नहीं बना पड़ी राजस्थान में नीति बना करके केंद्र में बना करके और इन नंगू पेइंग गेस्ट वगैरह धोरर माने अगर पर्यटन आकर्षित करो तो अठेरा खूब लोगों ने रोजगार इन धोरर धरती रे मोने पर्यटन क्षेत्र में मिल सके। आज रोजगार की जरूरत है रोजगार नहीं है। इन वास्ते आज है जो गाँव में एक लोकेशन है और 40 दुकानें खुल रही है ना है शराबरा धंधा दारू पीना काम किन ढंग समाज आ रहा समाज ने दिशा देने जरूरत है। इन वास्ते अठे भी अच्छा रोजगार खोलने जरूरत पर्यटन क्षेत्र
क्षेत्र में इन क्षेत्र ने आगे बढ़ावनो और नौजवानों ने रोजगार दिलावनो। इन्हें हाथे हाथे कृषि क्षेत्र में भी अटे बहुत संभावना, क्यों नहीं एग्रीकल्चर क्षेत्र में भी बच्चों ने आगे बढ़ा अटे वो आगे बढ़ाना काम करो। माइनिंग क्षेत्र में भी काम, औद्योगिक क्षेत्र घोषित करा करके अलग अलग छोटे छोटे कटूर लघु उद्योग खोला करके उन्हें पे रोजगार दिला सको। आज हर समाज किन किन स्तर माते टाबरों ने पढ़ावे, चाहे वो मणि समाज है, चाहे वैष्णव समाज है, हर समाज है वे छात्रावास खोल और आपरे बच्चों ने देखी प्रतिभाओं है उन्होंने तराशनो काम करे। और भी अगर इन काम करो तो मैं आ समझू कि क्षत्रिय जहां भी बैठेगा वो देश हित की बात करेगा, क्षत्रिय जहां बैठेगा वो देश को आगे बढ़ाने का काम करेगा। आज अगर विश्व गुरु कोई बना सकता है तो इस हिंदुस्तान को केवल और केवल मात्र क्षत्रिय ही विश्व गुरु बना सकता है। इन से क्षत्रिय को आगे बढ़ाने का काम आज ओपे नहीं करो तो कदे करो। इन वास्ते हर क्षेत्र में ओपियों ने आगे लो। आज स्थितियों में चाहे फार्मेसी विभाग, चाहे नर्सिंग हो, चाहे और आरएस में हो, चाहे और प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं, आज उन्होंने अब उठे बैठा पड़ा तैयार कर आगे बढ़ाने काम करो। जितनी राजरी योजना हवे वे योजनाओं काम करो। आज मैं कह सकूं इन शेर के धोरों में चाबा उबा इलाका मन एक एक झूंपड़े मन पर क्षत्रिय रहता कहता कि जातिवाद करे और मैं कहीं जातिवाद करूं भाई आसनहार नहीं, सुबह शाम नहीं उमरे, अगर उन्होंने में लाइट ले गया, पानी ले गया, मकान बना दियो तो इनमें कहीं जातिवाद है। आज अगर हर आदमी की मदद इस तरीके से अपन नहीं करो तो स्वाभिमानी जरूर हो, लेकिन राज रो लाभ अपने मिले इन रंगों पे आगे बढ़ो। मैं तो आप सबने आई निवेदन करनी चाहूं कि समय के साथ अपने समय की नजाकत देख और संगठित रहना चाहिए, एक रहना चाहिए। और आज मैं कह सकूं कि क्षत्रिय का सर कटता है लेकिन सर झुकता नहीं। कभी क्षत्रिय की जरूरत पड़ेगा लेकिन हमारा सर कटेगा, लेकिन सर आपके लिए हाजिर रहेगा, ये सर झुकेगा नहीं। और हम हर समय आपके साथ खड़े हैं, हर परिस्थिति में आपके हाथ खड़ा हूं। आज मैं तो आप सबने आई निवेदन करनी चाहूं, खास तौर हमेशा आपके बीच में रहे हो, पद रहे चाहे नहीं रहे, लेकिन जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में मैं आपके हाथे हूं। और खास तौर जितनी भी प्रतिभाओं आज अवसर में सम्मानित हुए उन्होंने भी वास्तव में आज देख बड़ो गौरवान्वित महसूस करो कि अपर समाज में भी 90%, 95%, 98% हम उनमें हमारी समाज को आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं कि वास्तव में आज इनकी बदौलत हमारा समाज आगे बढ़ रहा है। और समाज इन रंगों आगे बढ़ी और लोग आगे बढ़ और दूसरा वादे आदर्श बने। आज पिता परमेश्वर नागनेजा माताओं और वीर शिरोमणि देवराज जी अब प्रार्थना करो कि अपर समाज इन रंगों आगे बढ़े और कामयाब हुए। आज खास तौर पहली बार वीर शिरोमणि देवराज जी जयंती है। इन शुभ अवसर माते मैं कह के लक्ष्मी रो पग फेरो घर में बढ़िया, लक्ष्मी रो पग फेरो वे के घर में 9 नदियों बह। और मारा भाई हमार उमेश जी कहो कि भाई ए मारे लारे आया मैं लार नहीं है भाई थोड़ा लारे आया तो एमएलए बन जा थे लारे जाओ 10 बनता को इनवा से मैं खास तौर मारे बाबी सर पग फेरो बढ़िया हो और आप बहुत अच्छो मान सम्मान पढ़ने रहा और शानदार ऐतिहासिक जीत आपने कराई। मैं हमारी तरफ हूं और शेरगढ़ विधानसभा क्षेत्र की तरफ हूं, आपने बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देनी चाहूं। वास्तव में आप भी आज अपर परिवारों नाम है आईजी साहब सुल्तान सिंह जी पूरे देश में नाम हो और राजस्थान में विशेष तौर हो दादो साहब खेस सिंह राठौड़ साहब चर्चा अब आपने विधानसभा में सुनने के वास्ते मिलेगा। कोई अड़ो विषय नहीं मिला जिनके विधानसभा में जगह पूर्णा वक्ता बोले तो दादो साहब खेस सिंह जी ने जरूर याद करे। और 15 साल में ही काम करियो गणगणी मारी नाम उठे आया ही विधानसभा में। तो मैं यही कहूँ आपने भी कि वास्तव में आज वो कुल उजलो है उनने आपने अवसर मिलियो है आगे बढ़ानो है, आप नाम रोशन करो। और खास तौर इन शेरगढ़ राजस्थान रो एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र बने और शेरगढ़ रो नाम रोशन हुए एडो विधानसभा की धरती में काम करो। पर एक लोड विधानसभा क्षेत्र वास्ते बहुत अच्छी खुशखबरी है कि लोड विधानसभा क्षेत्र में इन बार आपने 4 एमएलए मिलिया है। भाई ये दिव्या मदेरणा जी चाडीरा है लोड विधानसभा क्षेत्र में जावे, एक अपर कृष्णा राम जी खुद लोड विधानसभा क्षेत्र में, पबा राम जी लोड रहा एंड भाभी साहब भी अठे तो 4 एमएलए भाई थे। तो लोड विधानसभा क्षेत्र सौभाग्यशाली हो गए 4 एमएलए थोड़े बढ़िया, हमें थोड़े कोई काम की कमी नहीं रहे। पर मैं कह सकूं कि वास्तव में आदरणीय गजेंद्र सिंह जी क्यों सर साहब भाई कौमा में कहीं कमी रखी
खूब पंचायतों बना दिए, पंचायत समितियों, तहसीलों, खेल मैदान, राजस्व गांव। आप लोगों की मदद में कोई कमी राखी को नहीं। मैं आता हूं कि लाली टे में काम हो आप है जो कौन बात पग फेर उन्होंने पतो काम कर और ऑपरेटर एरिया विकास कर दियो। और आपने के और अठे याद करिया मैंने बहुत मान सम्मान करियो। पुनः डेढ़ा ग्राम वासियों ने बधाई शुभकामना दे और हमारी बात ने तसली आप सुनी। पुनः आप सबरो आभार व्यक्त करते हुए मारी वाणी विराम देऊं। जय मां नागनेचा, जय वीर शिरोमणि रामदेव राजी। बहुत बहुत आभार आदरणीय